हेलो दोस्तों, आई विश कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारे पास न्यूक्लियोसोम कॉम्प्लेक्स एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये है कि जहाँ पे हम डीएनए को पैकेजिंग करेंगे। ठीक है, अगर आप डीएनए की पैकेजिंग कराना चाह रहे हैं, मतलब पैकेजिंग पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टॉपिक है। जैसे अगर आप डीएनए को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग होता है डीएनए। जो डीएनए की लेंथ होगी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग होगा। ठीक है जी, यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। अब अगर सेल का स्ट्रक्चर देखें वो काफी छोटी होता है, माइक्रोमीटर में, तो लेकिन ये इनसाइड न्यूक्लियस आराम से पैक्ड होता है। ठीक है, तो हम आज यही जानेंगे कि हाउ दिस लॉन्ग डीएनए कैन बी पैक्ड इनसाइड एन न्यूक्लियस, कैसे पैक होता है। ठीक है जी, तो इसका जो कंटेंट होगा पहले हम पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लेंगे, यूकैरियोटिक सेल पढ़ लेंगे, थोड़ा मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके हम न्यूक्लियोसोम पढ़ेंगे, हिस्टोन और लेवल ऑफ पैकेजिंग पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हम बोलते हैं कि जिसका जेनेटिक मटेरियल एज सेल कहाँ पड़ा हुआ, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ स्पेस है, इसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। अभी का सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है डीएनए सम टाइम फाउंड इन अटैच्ड टू द प्लाज्मा। कभी कभी हम देखते हैं कि क्या है, प्लाज्मा के साथ अटैच फॉर्म में भी होता है। अब इसमें क्या है, हिस्टोन लैक होते हैं, इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें कई बार होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए, इसको हम प्लाज्मिड बोल देते हैं। ठीक है जी, और इकोलाई में अगर हम बात करें, इकोलाई की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 4.6 बेस पेयर लॉन्ग सर्कुलर डीएनए होगा। चलो, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बाद। अब डीएनए जो है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल में कहां प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेल, इसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। ठीक है, अब 1880 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया कि जो सेल डिवीजन के टाइम पे जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा गया कि जब सेल डिवीजन हो रही है तो उस टाइम पे क्या डीएनए जो है एक सेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद 1888 में दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको बोला गया क्रोमोसोम। किसने बोला, बाय डब्ल्यू वाल्टर। ठीक है जी, अब हर एक स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल कर ले, अगर बात करें कि ह्यूमंस के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और माउस के पास टोटल 40 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, अब बात करेंगे कि द डीएनए हाउ द डीएनए इज पैक्ड। अगर हम बात करें पैकेजिंग की बात करें तो डीएनए जो पैक होगा उसके लिए हमें याद रखना होगा कि जो डीएनए जो पैकेजिंग है उसके लिए स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोसोम। है ना, टोटल कितने 8 न्यूक्लियोसोम का बना होता है, मतलब 8 हिस्टोन प्रोटीन का न्यूक्लियोसोम बना होता है। मैंने क्या बोला, 8 हिस्टोन प्रोटीन का क्या बना होता है, न्यूक्लियोसोम। ठीक है जी, न्यूक्लियोसोम। अब क्या है कि जो मेजोरिटी ऑफ द डीएनए यूकैरियोटिक सेल पैक्ड इनटू न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल है। ठीक है, और डीएनए के रैप हो रखा है अराउंड देम टू फॉर्म एन बीड ऑन बीड, मतलब कि मान लो कि 8 ऑक्टामर है ना, किस चीज का, 4 आगे लगा लो 4 पीछे लगा लो, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसमें क्या है, डीएनए पैक हो रखा है। ठीक है, अब ये डीएनए ऐसे रैप हो रखा है तो ये बन गई बीड। फिर उसके बाद कुछ इस तरह से कि एक यहाँ पे भी एक क्या है, एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 20 हो गई हैं, तो छोटी छोटी जो हमारे पास दिख रही है जो उनको उसको बोलते हैं हमने न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम को हमने बी बोल दिया। और स्ट्रिंग जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, डीएनए। ठीक है, तो बीड ऑन स्ट्रिंग है ना, तो इस तरह से बोले कि स्ट्रिंग के ऊपर क्या है, एक तरह से बीड्स हैं, जो बीड्स हमारे पास न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, अब चलो, अब इसमें लिंकर डीएनए भी आया था, वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या है, कि इसमें है ये आपके पास जो दिख रहे हो ये क्या है, हिस्टोन कोर, हिस्टोन जोन और न्यूक्लियोसोम बोल देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम मतलब डीएनए हिस्टोन कोर है, उसके ऊपर डीएनए रैप हो रखा है। ठीक है जी, अब अप्रोक्सीमेटली कई जगह ना ये 146 भी दे रखा होगा, 147 बेस पे भी दे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, तो अप्रोक्सीमेटली 146 लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो अब क्या है कि ये एक जो ऑक्टामर है, यानी हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर है, जिसमें कि 8 यूनिट्स हैं हिस्टोन की, तो उसमें क्या डीएनए रैप हो रखा है। अब कितना रैप हो रखा है ये टोटल, अगर बात करूं कि ये डीएनए रैप हो रखा है, और डीएनए की जो होगी 146 और 6 बेस पेयर लगा लो कि 146 बेस पेयर अटैच है, और बाकी जो है बाकी लिंकर डीएनए क्योंकि यहाँ पे एक लिंकर होता है, हिस्टोन लिंकर हिस्टोन बोलते हैं इसको, H1 बोल देते हैं, H1 लिंकर हिस्टोन है, जिसमें क्या होता है, पैक होगा, मतलब इसमें भी अटैच हो रखा होगा डीएनए, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये नेक्स्ट हिस्टोन कोर में अटैच हो रखा होगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो ये देखोगे तो आप ये डीएनए स्ट्रक्चर है रैप और के उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, रेड येलो, ये जो कलर डिफरेंट दिख रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन है, हम अच्छे से पढ़ेंगे इनको। ठीक है जी, अब हिस्टोन प्रोटीन जो है वो क्या है, दे आर स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन।
पॉजिटिवली चार्ज क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे तभी जो डीएनए है, जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, इसके अराउंड रैप होगा, ठीक है ना, इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो अब ये हैं कौन कौन सी? ये टोटल 5 हैं, 5 बंडल स्टोन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। इनमें से जो H1 है उसको हम बोलते हैं लिंकर। क्या बोलेंगे हम उसको? लिंकर। और बाकी जो है H2A, H2B, H3 एंड H4 ये बनाते हैं कोर हिस्टोन। अब इसकी 2 यूनिट्स लगेंगी, मतलब 2H2A है ना, और 2H2B, इसी तरह से 2H3 एंड 2H4। ये टोटल जो मिला के क्या बनाएंगे? ये ऑक्टेमर बनाएंगे, ठीक है जी। तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, और मतलब कोर हिस्टोन बोल देंगे इसको, बोलेंगे कोर हिस्टोन। उसके बाद हम बोलेंगे जो H1 है वो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता, लेकिन ये क्या होगा, एक जैसे मान लो कि यहाँ पे ये डीएनए है, ये अलग नेक्स्ट उसके साथ अटैच हो रखा है, किसका अटैच हो रखा है? न्यूक्लियोसोम के साथ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हिस्टोन मॉलिक्यूल होगा, H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल, ठीक है। कितना समझ आ गया आपको? तो चलते हैं नेक्स्ट में। अब अराउंड 20%, ठीक है जी, 20% क्या है? रेसिड्यू इन ईच हिस्टोन आर आइदर लाइसिन और आर्जिनिन। जैसे हम बात करेंगे H2A, H2B, H3, H4, H1। अब इसमें देखो 20% क्या है? H2 में आर्जिनिन है या लाइसिन होगा, ठीक है। H2 में 22%, H3 में 23%, H4 में 24%, H3 में 32%। अब the core stone are also relatively small protein being in size of 11 to 15 किलो डाल्टन। जो इसका कोर हिस्टोन का है, जो कोर हिस्टोन मतलब मैं बोलूंगा जहां पे भी कोर की बात कर रहे हैं वहां पे क्या होगा? 2 यूनिट्स ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 2 यूनिट्स होंगी ईच, तो हम उसको बोलते थे कोर हिस्टोन, ठीक है जी। अच्छा, तो H1 के दिस स्लाइटली लार्जर इन एट 21 किलो डाल्टन। इसका 21 किलो डाल्टन है और थोड़ा सा लार्ज साइज होगा। अब देखो जो ये H1 सॉरी H2O, H3, H2B, H3, H4, ये जो प्रोटीन है, ये जो हिस्टोन है, इनका हम बोल देते हैं, इसमें क्या एक डोमेन होता है, इसको कंजर्व डोमेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंजर्व डोमेन। इसको बोलते हैं हम हिस्टोन फोल्ड डोमेन, ठीक है। अब क्या ये जो प्रोटीन कोर है ऑफ द न्यूक्लियोसोम इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर। जो मैंने आपको बताया, जो कोर है वो किस तरह से? वो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। डिस्क मतलब कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, H2A, H2B, H2, H3, H4 की, और ये टोटल कितनी बन गई 2 यूनिट से? तो 8 बन गई है ना। तो ये क्या बनेगा? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। That assemble in order to fashion that only presence है डीएनए। अब ये जो है, अगर डीएनए प्रेजेंट होगा उसी की फॉर्म में ही असेंबल होंगी, मतलब डीएनए की प्रेजेंस में क्या बनेंगे? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। बिना डीएनए के करेंगे जो इंटरमीडिएट असेंबल्ड इन ए सॉल्यूशन, ये क्या करेंगे? द कोर हिस्टोन्स फॉर्म इंटरमीडिएट असेंबलीज इन हिस्टोन। मतलब अगर डीएनए नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा? तो देखिए, तो क्या होगा कि जो है H2A है ना, H2B, ये अलग से सब यूनिट बना के रखेगा, H3 एंड H4 ये अलग से सब यूनिट्स बना के रख, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं अभी। अ कंजर्व ऑफ फाउंड इन एवरी कोर हिस्टोन कॉल्ड हिस्टोन फोल्ड डोमेन। जो हमने कंजर्व डोमेन बोला कि इन चारों में है ना, तो ये जो H3, H4, H2A, H2B है, ये H1 है, सॉरी, चारों में, इन चारों में ये H2A, H2B, H4, इसमें क्या एक कंजर्व डोमेन है, ठीक है। वो तीनों में, तीनों चारों में, ये सॉरी जो 4 है इनमें क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इनमें क्या ये सेम है, तो उसको हमने बोल दिया हिस्टोन फोल्ड डोमेन, ठीक है। अब ये जो हिस्टोन फोल्ड डोमेन है कंपोज्ड ऑफ 3 अल्फा हेलिकल रीजन। याद रखना है कि तीनों क्या है? 3 अल्फा हेलिकल, जिसमें जो कि सेपरेटेड बाय रखे हैं 2 शॉर्ट अनस्ट्रक्चर्ड लूप से सेपरेट हो रखे हैं। अब बात करते हैं कि असेंबली किस तरह से होगा, है ना। पहले इसको देख लेते हैं। देखो, जो अभी हमने बात करी है ना कि H2A है, H2B है, H3, H4, इसमें जो ये 3 सब यूनिट्स हैं, है ना, तीनों में क्या है? कॉमन है। तीनों में क्या है? ये कॉमन है। अब ये है कि अल्फा अल्फा अल्फा, ये तीनों क्या है? अल्फा हेलिक्स हैं। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। और जो बाद में सिलेंड्रिकल देख रहे हो, एक एक्स्ट्रा है, इन्हें सिलेंड्रिकल ये एक्स्ट्रा है, तो इसको ये अलग डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि इसमें अलग से है, जो अल्फा हेलिक्स अलग से है, उनको हमने बोलते हैं H2A इस साइड है, C सीट में है, H2AB के पास थोड़ा लार्ज सब यूनिट है ना, H3 के पास यहाँ एन टर्मिनल में है, ठीक है, और H4 के पास तो 3 ही है, ठीक है जी। अब असेंबली की बात कर रहे थे हम, है ना। असेंबली में जो हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ दीज हिस्टोन गेट असेंबल्ड। अब दिस डोमेन मेडिएट हेड टू टेल हेटेरोडाइमर स्पेसिफिक पेयर ऑफ हिस्टोन। अब जो असेंबली होनी है, असेंबली का मतलब कि कैसे ये सारे लोग जो हैं, ये सारे जो
हिस्टोन है ये कैसे जो है आपस में कंबाइन होके एक ऑक्टामर बना रहे हैं, है ना, कैसे ये ऑक्टामर बना रहे हैं, तो वो हमने देखना है। अब इसमें देखो जो H3 एंड H4 हिस्टोन है, ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, हेटेरोडाइमर। देन दे कम टुगेदर टू फॉर्म एन टेट्राडाइमर, मतलब पहले H3 और H4 ये क्या बन गए, ये बन गए हेटेरोडाइमर। एक यूनिट ये हेटेरोडाइमर की बन गई, फिर दूसरी यूनिट हेटेरोडाइमर, तो क्या बन गया, वो टेट्रामर बन गया। अब H2A एंड H2B क्या बनाते हैं, हेटेरोडाइमर बन रहे हैं, टेट्रामर नहीं बना रहे, यानी H2A और H2B ये किस फॉर्म में रहेंगे सोल्यूशन, ये एक H2A और H2B ये किस फॉर्म में रहेंगे, ये हेटेरोडाइमर की फॉर्म में रहेंगे। जैसे ये क्या हुआ, ये टेट्रामर बन गए, लेकिन ये हेटेरोडाइमर के रहेंगे। ठीक है, ये जो हमने अभी देखा ही था। अब देखो द हेलिकल रीजन ऑफ टू हिस्टोन हियर H2 and 2B come together to form a dimer। अब ये देखो ये H2A and H2B है ना, ये क्या बना रहे हैं, ये डाइमर बना रहे हैं। ठीक है, अब H2 H3 क्या बना रहे हैं, ये क्या बनाएंगे, पहले डाइमर बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, टेट्रामर बना देंगे। पहले H3 and H4 ये क्या बनाया, ये बनाया डाइमर, उसके बाद ये कंबाइन मिलके दूसरे क्या बनाया इसमें, टेट्रामर। मतलब सोल्यूशन में अगर आप सोल्यूशन है विदाउट डीएनए, उसमें क्या है H3 और H4 किस फॉर्म में अवेलेबल होंगे, टेट्रामर फॉर्म में, और H2 H2B किस फॉर्म में होंगे, डाइमर फॉर्म में अरेंज होंगे, है ना। अब ये देखो ये हम देख लेते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में, देख लेते हैं कि अब जैसे ये H2 है H2B, ठीक है, ये किस फॉर्म में, ये डाइमर फॉर्म में। H3 और H4 किस फॉर्म में, टेट्रामर फॉर्म में। अब जब डीएनए मान लो कि अगर ये डीएनए ऐड हो गया, डीएनए को डीएनए रैप करेगा, पहले किसके साथ इंटरेक्शन होगी, डीएनए की फर्स्ट इंटरेक्शन होगी H3 और H4 टेट्रामर के साथ, ये देखो यहाँ बाइंड करके H3 टेट्रामर के साथ। उसके बाद ये H2A और H2B डाइमर है वो ऐड करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, उसके बाद ये क्या बना देंगे, कंप्लीट ऑक्टामर बना देंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 2 यूनिट ऑफ H2A H2B H3 एंड H4। ठीक है, तो टोटल कितना बन गया, अगर 2 यूनिट है तो ऑक्टामर बन गया। ठीक है, अब जो बात ध्यान में रखनी है कि जो H2A H2B है ये किस फॉर्म में है, ये डाइमर फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ये डाइमर फॉर्म में, और H3 और H4 किस फॉर्म में है, टेट्रामर फॉर्म में। ठीक है, तो पहले H3 और H4 बाइंड करेंगे इसके साथ डीएनए के साथ, उसके बाद H2 H2B बाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका एंड टर्मिनल देख रहे हो आप लोग, ये चीज जो है ये एंड टर्मिनल, ये हमेशा क्या बाहरी तरफ रहता है, इट इज ऑलवेज प्रोट्रूड आउटसाइड टू द न्यूक्लियोसोम। अब इसको भी कैसे हम पता कर सकते हैं भारी होता है, अगर आप इसको क्या करेंगे, एंजाइम से ट्रीट करवाइए, है ना। इसको हमने क्या किया कि इसको हमने एंजाइम से ट्रीट कराया, स्पेसिफिकली कोई प्रोटीएज से, ट्रिप्सिन से, तो उसने क्या करेगा, ये प्रोटीन ट्रिप्सिन इसको क्या करेगा, कट कर देगा। ये देखो यहाँ से कट कर दिया जो अवेलेबल था। ठीक है, तो ये सारा क्या हुआ, ये बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन वो बाहर कौन निकला, जो कि आउटसाइड ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जो अमाइनो टर्मिनल टेल है ऑफ द कोर स्टोन आर एक्सेसिबल फॉर द प्रोटीएज, है ना, आउटसाइड प्रेजेंट है। ठीक है जी, treatment of nucleosome with trypsin rapidly remove the accessible amino acid tail of the histone but cannot cleave tightly packed histone fold region। ठीक है, अब आते हैं डीएनए का न्यूक्लियोसोम, है ना। न्यूक्लियोसोम हम बोल दे रहे हैं कि जैसे हमने अभी तक डिस्कस कर ही रहे हैं कि एक ऑक्टामर है जिसको हमने कोर बोल दिया है ना, कोर ऑक्टामर। ठीक है, जिसके अराउंड बाइंड कर रहा है डीएनए बाइंड करेगा। ठीक है, इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द हिस्टोन एंड द डीएनए। अब डीएनए में डीएनए और हिस्टोन जो है उसमें कौन सी इंटरेक्शन हो रही है, उसमें इंटरेक्शन हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है, जो मेजोरिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कहां हो रही है, ऑक्सीजन एटम, किसका, जो फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन का है, द माइनर ग्रुप ऑफ द डीएनए। तो डीएनए का इन्वॉल्व होगा ऑक्सीजन जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में है। ठीक है, only 7 hydrogen bonds are made between the protein side chain and the bases and all these are made in the minor group of DNA। तो अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि ये जो मेजरली जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है between this histone and the DNA, तो आप बोलोगे only 7 hydrogen bonds are between the protein side chain and the bases। ठीक है, and all these are made up in minor group। कौन सा ग्रुप होता है, माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए इन्वॉल्व होगा इसमें। अब अच्छा, एक बड़ा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता हूं मैं बच्चों से कि अगर मैं आपको बोलूं कि डीएनए है ना, या फिर जीन और या फिर क्रोमोसोम, इन तीनों में से
सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कौन सी होगी, है ना। तो काफी कंफ्यूजिंग आंसर से मिलते हैं, लेकिन आंसर इसका हमेशा क्या होगा, जीन जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके बाद क्या होगा, डीएनए का नंबर आएगा, उसके बाद किसका नंबर आएगा, क्रोमोसोम का नंबर आएगा। क्योंकि जो क्रोमोसोम है टाइटली पैक्ड है ना, कि डीएनए पैक हो रहा है अराउंड दिस न्यूक्लियोसोम टू फॉर्म एन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए कॉइल्ड न्यूक्लियोसोम टू फॉर्म ए क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसोम, अब वही बात आ गई, वही अगेन से रिपीट कर रहे हैं हम कि न्यूक्लियोसोम के एक्टोमर है, किससे बना हुआ, 2 यूनिट्स बना हुआ, किससे, H2A 2P एंड H3 एंड H4। अब हिस्टोन के अमीनो एसिड्स है, जैसे हमने भी अभी तक पढ़ी, आर्जिनिन और लाइसिन। H2 and H3B are there, these are conserved and H3 is least conserved। मतलब ये conserved होगा, मतलब इसके सीक्वेंस है मोस्टली कंजर्व्ड है। जैसे हमने पढ़ा ये हेड टू, हमने अभी पढ़ा था हेड डोमेन, है ना, फोल्ड डोमेन, हिस्टोन फोल्ड डोमेन हमने अभी पढ़ा था, तो वो क्या कंजर्व्ड रीजन है। जैसे हमने ये पढ़ा था हिस्टोन फोल्ड डोमेन देखे कंजर्व्ड डोमेन है ना। ये क्या है, ये 3 अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है जो कि कंजर्व्ड है, जो कि तीनों में अवेलेबल है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि H2 and H3 H4 आर दे आर कंजर्व्ड एंड H1 इज लीस्ट कंजर्व्ड। अब 1974 को रॉजर कॉर्नबर्ग, है ना, इन्होंने क्या किया, रिवील्ड द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन नोन एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो बेसिक यूनिट है क्रोमैटिड की वो क्या है, न्यूक्लियोसोम है। अच्छा सॉरी, ये हम स्किप कर गए। अच्छा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें सेंट्रोमियर होगा, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, उसके बाद क्यू आर्म जो लार्ज होगी उसके सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोम, जो स्मॉल होगी उसको पी आर्म बोल देते हैं। ठीक है, तब ये देखते हैं ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो कॉर्नबर्ग ने रिवील किया कि जो बेसिक यूनिट है क्रोमैटिन की उसको हमने न्यूक्लियोसोम बोल दिया। अब न्यूक्लियोसोम है क्या, न्यूक्लियोसोम क्या, एक कोर है और एक लिंकर स्टोन है ना। ये जो आ गया हमारे पास, ये है, ये 1 2 3 4 और ये ऐसी 4 यूनिट क्या है पीछे हैं। ठीक है, तो टोटल 4 सब यूनिट्स हैं, किसकी हैं, न्यूक्लियोसोम की बनी हुई है। और उसके बाद क्या, H1 क्या है हमारे पास, लिंकर स्टोन है। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से कि ये हमारे पास आ गया, दिस इज एन न्यूक्लियोसोम कोर, कोर प्रोटीन, ये भी न्यूक्लियोसोम कोर है, ये भी न्यूक्लियोसोम कोर है। तो इसको बोलते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग रेशियो। ये जो आपको रेड दिख रहा है ये क्या है, टोटल डीएनए है, इसके ऊपर डीएनए रैप हो रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये बोला गया कि अप्रोक्सीमेटली जो एक न्यूक्लियोसोम है ना, 1 कंप्लीट यूनिट ऑफ न्यूक्लियोसोम बीड प्रोवाइड 200 बेस पेयर ऑफ द डीएनए, कि एक बीड में इंक्लूडिंग द जैसे लिंकर स्टोन, तो उसमें कंप्लीट टर्न जो होगा वो कितने होगा, वो टोटल जो होगा वो होगा 200 बेस पेयर का, है ना। 200 बेस पेयर में कुछ जो होगा वो न्यूक्लियोसोम में अटैच है, किस में अटैच है, न्यूक्लियोसोम में। न्यूक्लियोसोम में कितने, 146 बोले थे हमने। अब 146 हो गए थे, बाकी 54 क्या होगा, लिंकर डीएनए में। यानी डीएनए का जो 146 बेस पेयर है वो किसमें राउंडेड है, वो है न्यूक्लियोसोम में। बाकी जो 54 है वो किसमें, हिस्टोन में अटैच है। अब फर्स्ट लेवल पैकेजिंग में हमने बोला बीड ऑन स्ट्रिंग, सेकंड लेवल पैकेजिंग में बोलेंगे सोलेनोइड स्ट्रक्चर बनेगा। देखो पहले जो है डीएनए का 2 नैनोमीटर है ना, जो फर्स्ट हमने पढ़ा वो 2 नैनोमीटर, अब इसमें किसमें शिफ्ट हो गया, 30 नैनोमीटर बनेगा। बीड्स कॉइल्ड टू फॉर्म एन हेलिकल स्ट्रक्चर। जो बीड्स बनी, ये जो आप देख रहे हो, ये बीड्स हैं, बीड्स हैं, बीड्स हैं, कुछ इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर बना देंगे। ये देख रहे हो आप, ये एक बीड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी 6 बीड्स कंबाइन होके क्या बना रही है, एक 30 नैनोमीटर फाइबर बना रही है, इसको हमने सोलेनोइड स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, सोलेनोइड स्ट्रक्चर बोल दिया। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें this gives packaging ratio of 40, means के 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग जो डीएनए along the axis होगा उसमें कितना होगा, 40 माइक्रोमीटर डीएनए होगा। कि 1 माइक्रोमीटर of along the axis there is 40 माइक्रोमीटर of DNA is wrapped। ओके, अब H1 was found to maintain make a 30 नैनोमीटर फाइबर। अभी आप अगर बीच में देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है क्या, ये H1 हिस्टोन है। ठीक है, अब ये क्या बना रहे हैं, ये 6 यानी 6 हिस्टोन कंबाइन होकर एक सोलिनोइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये जो है टोटल कितने होंगे, ये भी 6 होंगे, 2 3 4 5 6। ओके, तो ये सोलिनोइड स्ट्रक्चर कितने का बना, 30 नैनोमीटर फाइबर बन गया। ठीक है जी, तो फर्स्ट हमने बनाया था 2 नैनोमीटर, देन आ गया हमारे पास, देन किस में आ गया, 30 नैनोमीटर में। अब देखो क्या हुआ कि ये 2 नैनोमीटर जो डीएनए था, ये इसका डायमीटर, ठीक है, ये फोल्ड हुआ किसमें, न्यूक्लियोसोम, है ना, कि ये बीड ऑन स्ट्रिंग रेशियो बीड ऑन स्ट्रिंग बन गया। उसके बाद ये जो बीड ऑन स्ट्रिंग बना न्यूक्लियोसोम, दे
है ना, ये फर्दर कंबाइन करके ना 30 नैनोमीटर सोलेनोइड स्ट्रक्चर बना। अभी 30 नैनोमीटर फर्दर क्वाइल्ड होगा, फर्दर क्वाइल्ड होकर क्या बनेगा, 300 नैनोमीटर स्ट्रक्चर बना है। अभी 300 नैनोमीटर फर्दर क्वाइल होगा, है ना। अब फर्दर क्वाइल करके बन गया 700 नैनोमीटर। अभी 700 फर्दर क्वाइल होके क्या बनेगा, फर्दर क्वाइल होके क्या बन गया, ये 1400 नैनोमीटर का डायमीटर का क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग, इसीलिए इसको बोला जाता है कि सुपर क्वाइलिंग। ठीक है, अब डीएनए सुपर क्वाइलिंग में स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, हिस्टोन से। ठीक है, टोटल कितने हिस्टोन है, H2A, H2B, H3 एंड H4, है ना। अब जो H1 है वो क्या है, वो लेयर स्टोन है। अब ये H2A, H2B, H3 एंड H4 क्या बनाते हैं, कोर स्टोन बनाते हैं, और 2 यूनिट ईच होके बनाएंगे, ऑक्टामर बना देंगे। ठीक है, अब हमने और ये हमने बोला कि 200 बेस पेयर्स होंगे अटैच होंगे एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम में, जिसमें कि इंक्लूडेड है H1 आपके पास लिंकर डीएनए। ठीक है, तो कोर में कितने आ गए थे, 146 आ गए थे, बाकी 51 54 बचे वो किस थे, H1 लिंकर स्टोन में रैप था, है ना, बेस पेयर। ओके, अब ये रैप हो रहे हैं, मतलब सपोज डीएनए 2 नैनोमीटर है, फिर ये फर्दर रैप होकर क्या बना, 30 नैनोमीटर, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 2 नैनोमीटर, ये फर्दर रैप होकर बना 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर फर्दर रैप होकर बनेगा, क्या बनेगा ये आपके पास, दिस 13 नैनोमीटर। अच्छा, इसमें 11 नैनोमीटर भी आएगा, पहले 11 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर जो हमारे पास न्यूक्लियोसोम है ना, तो ये न्यूक्लियोसोम जो है 11 नैनोमीटर, उसके 30 सॉलिड स्ट्रक्चर बना। उसके बाद 300 नैनोमीटर जो फर्दर कॉइल बनी है ना, जो ये फर्दर जो है ये जो ये इस तरह की जो आप दिख रही है फर्दर 300 नैनोमीटर में। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया ये 300 नैनोमीटर आ गया, फिर हमारे पास 700 नैनोमीटर फाइबर्स बन गई, फिर हमारे पास 1400 नैनोमीटर का एक कंप्लीट क्रोमोसोम बन गया। ओके, तो आई गेस कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड टाइम।